दंड भेद। जब नेता के पास चुनाव से पहले कोई उपाय नहीं बचता तो वो शाम दाम दंड भेद पर आ जाता है, यानी जीतने की किसी भी हद को लांघ देना। फिर कोई उन्हें बगावती बोले तो बोले, खुदगर्ज बोले तो बोले। जैसे अर्जुन को तीर चलाते हुए केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे ही किसी ऐसे नेता के आंखों में आपको सत्ता की कुर्सी का लालच दिखेगा। और अभी इस सिचुएशन में और कोई नहीं बल्कि राजद नेता तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। एटलीस्ट राहुल गांधी उलूल जुलूल दावे ठोकने के बाद ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ या प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन तेजस्वी यादव उनके बयानों में जनता के काम की बात कम और अपने मुख्यमंत्री बनने के लालच ज्यादा झलकते हैं। इसमें कभी वो पीएम की मां को गाली दे देते हैं, तो कभी मां बहन योजना में ठगी करते हैं, तो कभी भाई के खिलाफ ही कुरुक्षेत्र में उतर जाते हैं। आज आपको बताएंगे कि अब क्या कर दिए तेजस्वी यादव, जिसके कारण उन पर एक और एफआईआर ठोक दिया गया है। तेजस्वी यादव की इस वक्त जो स्थिति चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नेता चुनाव से पहले एक राउंड तो जेल का मार ही आएंगे। अभी हाल ही में उन पर मां बहन योजना को लेकर एफआईआर ठोका गया था। उसी सदमे से नेता बाहर भी नहीं आए थे कि अब एक और एफआईआर ठोक दिया गया है। अब किसने किया एफआईआर और क्यों किया वो जानते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को लगता है कि हम स्टेज पर चढ़ गए हैं, अब जो मर्जी बोल दे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन यही तेजस्वी को गलत साबित करता है। जब तक आप रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये सही है कि आप खुले मन से प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे और नारेबाजी करेंगे? ये गलती एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार दोहराई जा रही है, जिसमें बार बार आहत और कोई नहीं देश की जनता ही हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता की लालच में स्वर्गीय मां को नहीं बख्श रहे, उन्हें गाली दे रहे हैं, तो वो कल जनता की मां को गाली देने से थोड़ी पीछे हटेगा। सुनिए कैसे बेशर्मी की कैसे सारी हदें पार कर दी गई है तेजस्वी यादव की ओर से इस वीडियो में। हमें पूरी वीडियो को ही बीप पर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक पल के लिए भी चुप नहीं हुए और गाली इतनी बुरी कि वो आपको सुनाई नहीं जा सकती। तेजस्वी यादव के इस एक्शन का रिएक्शन भी उन्हें समय रहते मिला है। दरअसल बीजेपी के मंत्री कृष्णा सिंह ने तेजस्वी यादव और राजद विधायक के खिलाफ एफआईआर ठोक दिया। साथ ही बीजेपी नेता कृष्ण सिंह ने कहा कि ये न सिर्फ एक घोर निंदनीय कृत्य है, बल्कि बिहार की सभ्यता और लोकतांत्रिक मूल्य का भी अपमान है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस एफआईआर पर राजद वालों को रिएक्शन भी आया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी जी की बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा काफी घबरा गई है। यात्रा में तेजस्वी जी द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, भाजपा और उसके सहयोगी उन मुद्दों पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा प्रायोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जा रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है। बिहार की जनता सच में सब समझ रही है, कौन काम कर रहा है और कौन गाली गलौज कर सड़कों पर उतर रहा है। ये वीडियो देखिए जरा, किस तरह तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान लोगों पर पेन फेंक कर दे रहे हैं। आप युवा को तो ऐसे ट्रीट करते हैं, फिर युवा आपको जैसे ट्रीट करेगा वो आपसे बर्दाश्त होगा नहीं। बिहार अधिकार यात्रा कम मुख्यमंत्री बनाओ अधिकार यात्रा ज्यादा लग रही है। अभी तक सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के कई वीडियो वायरल हुए, पर क्या किसी में भी तेजस्वी यादव के अलावा उनके नेता नजर आ रहे हैं? गठबंधन का कोई भी साथी आपको नजर आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार दिलाने का काम अकेले तेजस्वी यादव ने उठा लिया है। उनके नए बने भाई यानी राहुल गांधी हो या फिर महागठबंधन का कोई और नेता, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है।
खैर, ये तो था वो किस्सा जो तेजस्वी के घर के बाहर हो रहा है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के घर के अंदर चल रही उस कला की जो बिहार की सियासत में तूफान ला रही है। तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रोहिणी, जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान करके सुर्खियां बटोरी थी, अब अपने ही भाई तेजस्वी यादव और राजद से दूरी बनाती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी और पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर तंज कसते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने संजय को सैडिस्टिक बनने का ताना मारा है। इस पोस्ट ने राजद के अंदरूनी घमासान को और हवा दे दी है। रोहिणी का ये कदम कोई मामूली बात नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले ये घटना राजद के लिए खतरे की घंटी है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ समय के लिए प्राइवेट भी कर दिया था और जब दोबारा खोला तो उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में सिर्फ 3 लोग बचे थे जो राजनीति से बाहर के हैं। ये साफ संकेत है कि रोहिणी न सिर्फ तेजस्वी से बल्कि पूरे राजद नेतृत्व से नाराज है। उनके इस कदम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रोहिणी अब राजद से अलग राह चुनने वाली है या फिर ये सिर्फ पारिवारिक नाराजगी का नतीजा है। इस पूरे बवाल का केंद्र है तेजस्वी का करीबी सलाहकार संजय यादव। संजय, जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, पिछले कुछ सालों में राजद में तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी कोई भी बड़ा फैसला संजय की सलाह के बिना नहीं लेते, लेकिन यही बात लालू परिवार के कुछ सदस्यों को खटक रही है। पहले तेज प्रताप यादव ने संजय को जयचंद कहकर अपनी भड़ास निकाली थी और अब रोहिणी ने भी संजय के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग खुद को नेतृत्व से ऊपर समझने लगे हैं। खास तौर पर बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय का तेजस्वी की बस की अगली सीट पर बैठना रोहिणी को नागवार गुजरा। ये सीट पारंपरिक रूप से लालू या तेजस्वी के लिए आरक्षित मानी जाती है। तेज प्रताप ने भी इस मामले में अपनी बहन का साथ दिया, कहा कि रोहिणी की नाराजगी जायज है। उन्होंने संजय पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग परिवार और पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सुदर्शन चक्र चलना चाहिए। तेज प्रताप का ये बयान साफ करता है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की सियासत में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या तेजस्वी की बढ़ती महत्वाकांक्षा और संजय की नजदीकी ने परिवार को बिखरने की कगार पर ला दिया है। विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि रोहिणी ने अपने भाई का दर्द ट्वीट के जरिए बयान किया है और अब लालू यादव को फैसला करना होगा कि परिवार में कौन सही है और कौन गलत है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजद का अंदरूनी कलह उनकी हार का सबब बनेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी ने इस विवाद को एनडीए की साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी चुप्पी और राजद का आधिकारिक बयान न आना सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। कुछ लोग रोहिणी के हक में बोल रहे हैं तो वहीं कुछ लोग तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पारिवारिक कलह राजद की एकता को तोड़ देगी? बिहार की जनता जो लालू के परिवार को एकजुट करने के आदी है, अब इस बिखराव को देखकर हैरान है। तेजस्वी भले ही सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हो, लेकिन उनके घर का बवाल उनकी सियासी राह में रोड़ा बन सकता है। अगर रोहिणी और तेज प्रताप जैसे बड़े चेहरे उनसे दूरी बनाते हैं तो महागठबंधन की एकता भी खतरे में पड़ सकती है। बिहार की जनता सब देख रही है, कौन सत्ता के लिए लड़ रहा है, कौन वाकई उनके हक की बात कर रहा है। अब देखना यह है कि तेजस्वी इस संकट से कैसे उभरते हैं या फिर ये बवाल उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।